स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैथ के जो महा वीवीआई क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले, एकदम MVVI क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या फिर चाहे आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में हो, दोनों शिफ्ट में टकराने वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल पर नए होंगे, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समीकरण 2x² - 4x+3 = 0 का विवेचक होगा। ऑप्शन ए हमें दिया गया है -4, बी दिया गया है 0, सी दिया गया है -8, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया, विवेचक निकालने के लिए, विवेचक अर्थात डी का मान हमें निकालने के लिए बोला गया है। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आप सबको पता है ABC क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तब भी हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं। ओके, जो x² में जो गुणांक होता है, ये 2 दिख रहे हैं, ये A हुआ। ओके, और जो x में गुणांक होता है, ये जो -4 दिख रहे हैं, ये वाला -4, ये यहाँ पर ये होता है B। जो भी बच गया वो C होता है। ओके, ABC आप समझ गए हैं। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए B का मान -4 दिया गया है, तो -4 का स्क्वायर। ओके, -4 का स्क्वायर हो गया, 4 है 4। ए का मान हमें कितना दिया गया है 2, सी का मान हमें कितना दिया गया है 3। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, -4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ओके, 24। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों को घटाइएगा, कितना आएगा -8। ओके, -8 देखिए यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्न में से यहाँ पर क्या है, निम्न में कौन परिमेय है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है पाई, ऑप्शन बी दिया गया है √60, ऑप्शन सी दिया गया √16/√25, ऑप्शन डी दिया गया 3√3। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पाई आप सबको पता है, ये जो पाई आप देख रहे हैं, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, सबको पता है। ओके, और जो भी रूट में होता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। आप देखिए सर, यहाँ पर भी रूट में है, इस क्वेश्चन इस ऑप्शन को अभी रहने देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर √3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। हम अपरिमेय संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं, यहाँ पर प्यारे प्यारे दोस्तों समझिए, अपरिमेय संख्या ऐसे संख्या को कहेंगे जो रूट में रहेगा, रूट से बाहर आ ही नहीं सकेगा। अगर जो रूट से बाहर आ गया, क्या, जो रूट से बाहर आ गया वो परमेय संख्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा √16, √16 को बाहर निकालिएगा तो 4 होगा, √25 को बाहर निकालिएगा तो कितना होगा 5। तो क्या हम इसको हम क्या, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इसको हम 4/5 लिख सकते हैं। तो कहिएगा जी सर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा संख्या हुआ, परमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि यदि किसी द्विघात समीकरण यहाँ पर x² - 2x+5 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए है -4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है -5। चलिए इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होता है -b/a। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको समझाए हुए हैं ABC क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बी का मान यहाँ पर देखिएगा सर -2 है, -2। ओके, ए का मान कितना दिया गया है, नहीं कुछ तो 1 प्लस में 1। तो यहाँ पर देखिएगा सर, कहिएगा कि यहाँ पर -2/1 आया है। अगर बट्टा में 1 रहता है तो उसका कोई मान नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर -2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो आप देख रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D, तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया A + n-2 × D, बी ऑप्शन है A + n-1 × D, यहाँ पर सी है A + n-D, डी है A + n-1D। चलिए इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला को है, आप देखिएगा मार दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ पर पेन को हम सही कर दे रहे हैं।
दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 4:9, ऑप्शन सी है 16:81, ऑप्शन डी है 81:16। तो चलिए हमें यहाँ पर भुजा का अनुपात कितना दिया गया है 4:9। तो हमें क्षेत्रफल पूछा है, हमको एरिया पूछा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस दोनों का स्क्वायर कीजिए। ओके, इस दोनों का स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर करने के बाद आप कहिएगा सर स्क्वायर हम करेंगे तो इसका 16 आ जाएगा अनुपात, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81। कौन सा ऑप्शन है 16:81, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी खींची गई है। यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी बी की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन ए है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक वृत्त है तो हमने क्या किया, एक वृत्त ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया और इसे दो स्पर्श रेखा यहाँ पर हमने खींच दी, दो स्पर्श रेखा खींच दी। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी वृत्त यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो इन दोनों रेखा की लंबाई समान होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें दिया गया है पी ए, इसको हम ए मानते हैं, सॉरी इसको हम पी मानते हैं। ओके, यहाँ पर पी मानते हैं, इसको हम ए, इसको बी। ओके, ये दोनों बराबर होता है तो क्या हम कह सकते हैं पी ए बराबर पी बी। ओके, पी ए बराबर क्या कह सकते हैं पी बी। तो हमारा पी ए 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है तो पी बी हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम ईजी है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ए है sin 2 थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है cosec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है sin स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है sec थीटा। आप सबको पता है मेरे प्यारे दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके, एक सिक्का को उछालने पर चिट आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है 1/3, ऑप्शन बी दिया गया है 2/3, ऑप्शन सी दिया गया है 1/2, ऑप्शन डी है 4/3। आप सबको पता है कोई सिक्का है चिट हो या पट, ये दोनों आने की प्रायिकता 1/2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। ऑप्शन ए हमें दिया कितना दिया गया है, ऑप्शन ए हमें दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 0। तो आप देखिएगा बहुलक निकालने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हमको डाटा देखना होता है। क्या हमें देखना होता है, डाटा देखना है हमको दिया कितना गया। ओके, उसके बाद हमें दिखना होता है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सबसे अधिक बार आया। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा बार आया है तो आया है कौन, सिर्फ इतना हमें देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर डाटा देखिएगा तो आप देखिएगा कि 5 एक बार आया है, सॉरी 2 भी एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, 6 भी एक बार आया है, लेकिन हमें यहाँ पर 3 2 बार आया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा। ओके, यहाँ पर दिया गया बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए दिया गया है 4√3, ऑप्शन बी दिया गया है 3√2, ऑप्शन सी 4 इकाई, ऑप्शन डी हमें दिया गया है 3। चलिए इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबको यहाँ पर बीच की दूरी यानी कि बीच की दूरी सूत्र हमें लगाना है। सबको पता है दूरी सूत्र क्या है। ओके, दूरी सूत्र लगाते हैं। ओके, दूरी सूत्र यहाँ पर दूरी सूत्र लगाते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें x1 कौन सा होगा, x2 कौन सा होगा, ध्यान से देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 होगा। ओके, ये जो बाद वाला है ये y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। ओके, सब स्टूडेंट ध्यान से देख चुके हैं तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर x2 का मान क्या हो जाएगा, -5। ओके,
उसके बाद x1 का मान कितना होगा -1। ओके, माइनस यहाँ पर दे रहे हैं 1, तो हमारा इस सब का स्क्वायर करना होगा। ओके, प्लस y2 का मान कितना होगा 7, y1 का मान कितना होगा 3, इसका भी स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है माइनस, ये माइनस दिया गया है, फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा -5 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा फिर 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को इधर हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए -5 है +1 है, इस दोनों को घटाइएगा, यानी कि अपोजिट साइन है तो घटेगा तो कितना आएगा, कहिएगा सर 4 आया। और यहाँ पर बड़ा वाला का साइन कितना दिया गया माइनस, तो -4 होगा। ओके, यहाँ पर 4 दिया गया। ओके, हमने यहाँ पर 2 चीज़ आया है, आप देखे होंगे, तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ आया था, -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। ओके, रूट में आया था, इतना आया था, हमको याद है। ओके, इस दोनों को कीजिएगा तो 16 आएगा +16। ओके, हम क्या करेंगे, जोड़िएगा तो 32, और 32 को बाहर निकालिएगा तो 2√4 यहाँ पर 4√2 आएगा। ओके, 4√2, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम इजी है, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है, संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 8/25, 29/90, सी है 32/99, ऑप्शन डी है 32/199। चलिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एकदम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमको कितना दिया गया है, इतना। ओके, तो हमको p/q के रूप में लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको करना क्या होगा, ये क्वेश्चन हमको फॉल्ट लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आएगा, और काटिएगा तो 8 चौक 32, 25 चौक 100, 8/25। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन √11, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है √22.5, ऑप्शन डी है √12.5। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से सॉल्व करते हैं। ओके, हम थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग बताइएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, अर्थात हम 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। ओके, ये बात हमारा कहना सही है कि अगर हम ये करेंगे तो इतना आएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर 4 का हम रूट करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए, हमको ऐसा नंबर लेना है जो इसके बहुत ही करीब हो। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 के बहुत ही करीब है, तो आप यहाँ पर 5 देख रहे हैं। आप √11 देखिएगा तो ये 3 से ज़्यादा होगा, ये भी 3 से ज़्यादा होगा, ये भी 3 से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ये बहुत ही करीब है 2 के स्क्वायर, यानी 4 के करीब है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, ऑप्शन ए है 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। ऑप्शन बी है एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। 2 अपरमेय संख्या का जोड़ कभी अपरमेय नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो चलिए हमको यहाँ पर सही सत्य जो हमें होता है उस सत्य, यहाँ पर हमें क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट है कि 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। चलिए इसको देखते हैं। √3 एक अपरमेय संख्या और √3 एक अपरमेय संख्या, इस दोनों को गुना कीजिएगा 3 आएगा, एक परमेय संख्या है, तो ये हमारा गलत हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय, एक परमेय और एक अपरमेय, ये कथन एकदम सही है। अगर मान लीजिए एक परमेय है और एक अपरमेय है √5, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा एक अपरमेय संख्या ही आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि
क्वेश्चन, यदि n प्राकृतिक संख्या है तो रूट n। तो ध्यान से देखिए, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप सबको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रूट एक हमारा क्या होगा, ये भी एक प्राकृतिक संख्या होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन हमें देखना है, अगर हम रूट 2 में देखते हैं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कहिएगा नहीं, और ये भी कहिएगा पहली काट दीजिएगा। और यहाँ पर क्या बोला गया, हमेशा परमेय संख्या, यहाँ एक परमेय आया है, यहाँ एक अपरमेय संख्या, ये कंडीशन भी कट गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरमेय संख्या। देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या आया है, यहाँ पर एक अपरमेय संख्या है, ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है। ओके, ध्यान से देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुपद y³ - 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात होगा। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 3/2। इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो हमें बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद में देखना होता है कौन सबसे, यहाँ पर सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, हमें देखना होता है इस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना है। तो कहिएगा सर, अगर हम बहुपद देखते हैं तो मैक्सिमम पावर हमें 3 देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम ईजी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। के हमें दिया गया है क्वेश्चन हमें दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और तथा -15 है तो बहुपद होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें प्यारे दोस्तों यहाँ पर योग और शून्यकों का योग, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है इस शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया गया है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें कितना दिया गया है -15। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a। तो इस दोनों के बट्टा में 1 दिया गया है, तो क्या हम कह सकते हैं इस दोनों फार्मूला के बट्टा में 1 दिया गया है, और यहाँ पर ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों नंबर के नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर 1 होगा, वो भी प्लस में। तो देखिए हर एक ऑप्शन में a का मान 1 है। ओके, तो चलिए अगला दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर ऊपर में -b है और यहाँ पर 2 है, अर्थात -b बराबर 2 हमें दिया गया। ओके, तो b बराबर कितना हो जाएगा, +2। b बराबर कितना हो जाएगा, +2। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें देखना है b का मान +2 इस 2 ऑप्शन में दिया गया। ओके, उसके बाद हमें c बराबर कितना दिया गया है, नहीं कुछ, c बराबर यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों c बराबर हो जाएगा -15। ओके, c बराबर -15 हो गया, तो c बराबर -15। ओके, किस में दिया गया, यहाँ पर कहिए सर, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम ईजी है, ध्यान से देखिएगा। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल हो सकता है। यहाँ पर हमें x और y का मान दिया गया। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पूरा नहीं सॉल्व करना। ओके, हमको सेकेंड इक्वेशन पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, 2k का मान हमें नहीं पता है, तो k, x का मान हमें पता है 1 + 7y, 7y का मान -1 -5 = 0 दिया गया। ओके, वहाँ पर 0 दिया गया है, 0। ओके, तो अब 2 गुना k गुना 1, तो क्या हम इसको 2k लिख सकते हैं, कहिएगा जी सर। यहाँ पर देखिएगा 7, यहाँ पर देखिए 7 गुना -1 गुना यहाँ पर -5, 7 गुना -1 यहाँ पर दिया गया है, तो क्या हम यहाँ पर -7 लिख सकते हैं, कहिएगा जी सर। और यहाँ पर -5 है, तो -5 बराबर 0। तो इस दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा, -12। ओके,
बराबर 0। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 के बराबर, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कहते हैं 2 के बराबर, ये माइनस में 12 इधर है तो इधर जाएगा प्लस में 12 होगा और 6 बार में कट जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा यार मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस में 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, एकदम ईजी क्वेश्चन दिया गया है। यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य है तो इसके अन्य दो शून्यक का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, एक शून्यक शून्य है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, पी के किस मान के लिए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः एक्स माइनस 2 से भाज्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, 0 करते हैं और x का मान हमें कितना आता है 2। चलिए हमें x का मान यहाँ पर हमें कितना आया है, x इक्वल्स टू 2 आया। ओके, तो x का मान हम यहाँ पर 2 जो आया है इस समीकरण में हम रखते हैं। ओके, इस समीकरण में 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस p गुना 2 प्लस 8। चलिए इसका हम ध्यान से देखते हैं और इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बराबर 0। तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 माइनस, अब यहाँ पर माइनस p गुना 2 तो माइनस 2p आ जाएगा प्लस 8 बराबर 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आया है, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 है तो 8, 4 गुना 4 हो जाएगा 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। ओके, सही है मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी हाँ सही है। ओके, इस सब को जोड़िएगा तो 16 8 24 8 32। ओके, 32 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों माइनस 2p बराबर 32 आएगा, काटिएगा तो कितना आया 16, माइनस है तो माइनस 16 सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख माइनस करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 तथा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 का हल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है x बराबर 2 y बराबर 1, ऑप्शन बी है x बराबर 1 y बराबर 1, ऑप्शन सी है x बराबर 2 y बराबर 2, ऑप्शन सी है x बराबर 3 y बराबर 1। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आराम से हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है x माइनस 2y बराबर 0। ओके, और उसके बाद हमें दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10। ओके, यहाँ पर भी 10। चलिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 2x माइनस 4y बराबर 20। ओके, तो हम इस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 5x बराबर 30। ओके, जोड़े हैं ना कि हम घटाएं। 30 x का मान हमें कितना आया 6। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस माइनस में कहीं पर हमें गड़बड़ दिख रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, यदि 10 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके PYQ में होगा। तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखते हो।